ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10 का मैथ सर्कल। और इसमें हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन 2021 एंड 2022। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और जैसे ही बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 फिगर है और इस तीनों फिगर में जो लाइन PQ है सर्कल को यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे ना तो टच कर रहा है ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है। और सेकेंड फिगर में यहाँ पे जो PQ लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और थर्ड फिगर में जो PQ लाइन है सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों का प्रॉपर्टी भी अलग है और तीनों का नाम भी अलग है। जो लाइन सर्कल को ना तो किसी पॉइंट पे टच कर रहा है ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और इसको सीकेंट भी बोला जाता है। क्लियर है। और ऐसा कोई लाइन जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे टच करे या इंटरसेक्ट करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे कंसेप्ट है कि ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में कई सारा लाइन है जो सर्कल को क्या कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे लाइन। लेकिन यहाँ पे 2 लाइन आप देखिए जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस तरह का लाइन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। यानी कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक जैसा ही है, पैरेलल है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल में मैक्सिमम कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, 2, है ना। मैक्सिमम 2 ही यहाँ पे पैरेलल टेंजेंट हो सकता है एक सर्कल में। थर्ड कंसेप्ट है यहाँ पे कि एक सर्कल है और एक सर्कल का रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, रेडियस है। तो ये रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा। चाहे इधर हो या इधर हो, ये हमेशा 90 बनाएगा। ये भी 90, ये भी 90, यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं सब क्या बनाएगा, 90 ही बनाएगा। क्लियर है। ये पहला यहाँ पे थर्ड नंबर जो है कंसेप्ट आपको मालूम चल गया। क्लियर है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना। रेडियस के साथ में क्या होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि यहाँ पे जो ए है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, डी और एफ भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। यहाँ मेमोराइज रखने वाला यहाँ पे चीज यह है कि देयर इज ओनली 1 टेंजेंट कैन पास थ्रू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि एक सर्कल में एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, 2 टेंजेंट कभी भी पास नहीं हो सकता है। क्लियर है। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास करेगा, इसको MCQ में पूछा जा सकता है आपसे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए सर्कल कैन इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। यानी कि एक सर्कल में यदि पूछा जाए कि बताओ कितना नंबर ऑफ टेंजेंट होगा, तो आंसर होगा इन्फिनाइट। क्योंकि एक सर्कल जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है और हर एक पॉइंट से हम यदि एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट को भी ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 4 है, शायद ये 4 ही होगा, कि यदि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल पे, तो हमेशा इस दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है इक्वल होगा। यानी कि ये जो T1 है हमेशा इक्वल होगा T2 का। ये 4th नंबर कंसेप्ट है। क्लियर है। 5th नंबर यहाँ पे कंसेप्ट है कि यदि मान लीजिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट क्या किया गया, ड्रॉ किया गया, और ड्रॉ करने के बाद में जो एंगल बन गया सपोज ये थीटा, तो यदि इस एंगल का यदि आपसे वैल्यू पूछा जाएगा तो ये एंगल हमेशा क्या होगा, इस एंगल का यानी कि थीटा का हाफ होगा। यदि मान लीजिए कि थीटा 100 डिग्री है तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल देख रहे हैं, ये एंगल जिसका नाम है OPQ, एंगल OPQ, इसका वैल्यू क्या होगा, 100 का आधा यानी कि 50 डिग्री होगा। क्लियर है। ये 5th नंबर कंसेप्ट था। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अभी अभी आपके साथ डिस्कस करके आया कि ये टेंजेंट जो है और रेडियस जो है हमेशा कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 100% क्या है, फिक्स है। क्लियर है। यहाँ पे जो लास्ट कंसेप्ट है इसको सीखिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। मान लीजिए कि एक सर्कल है और उस सर्कल के चारों तरफ एक क्या बनाया गया, क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाया गया। क्लियर है। नाउ इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो AP है इसका लेंथ हमेशा क्या होगा, AS के इक्वल होगा। PB का जो लेंथ है वो
यहाँ पे बी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है ना। क्यू सी का जो लेंथ है आर सी के इक्वल होगा एंड डी आर का जो लेंथ है वो क्या होगा, डी एस के इक्वल होगा। और यदि यदि इसी तरह से ये इक्वल होता रहे और सबको हम लोग सम करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी निकल के आता है कि ये जो ए बी है, इस ए बी प्लस ये जो सी डी है इसको भी प्लस कर देते हैं तो ये हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बी सी और ए डी के इक्वल होगा। तो बी सी प्लस क्या होगा, ए डी होगा। ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट था, समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि ये ए बी प्लस ये सी डी इक्वल होगा किसके, बी सी प्लस ए डी के इक्वल होगा। मतलब ऊपर का दो लाइन हमेशा दोनों का सम हमेशा बी सी और ए डी के इक्वल होगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पॉइंट्स ए टेंजेंट इंटरसेक्ट ए सर्कल। एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि एक टेंजेंट जो है सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हाउ मेनी पॉइंट्स ए इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है सर्कल को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ए सर्कल कैन हैव। एक सर्कल में टोटल कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। तो एक सर्कल में टोटल जो है 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। इसको मैंने कॉन्सेप्ट में डिस्कस भी किया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है ना। यहाँ पे पी क्यू का लेंथ बोला है कि फाइंड कीजिए ना। इस पी क्यू का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, आपको मालूम है कि रेडियस और ये टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इस 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ना ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये जो लेंथ हुआ क्या हुआ, बेस हुआ ना। यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ना। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी तो ये पी क्यू फाइंड होगा ना। एच स्क्वायर का एच का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच का वैल्यू जो है ओ क्यू है ना। ओ की स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू क्या है, ओ पी है। ओ पी का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर या पी क्यू स्क्वायर ना। वैल्यू पुटिंग कीजिए, ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। ओ पी का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इधर आया तो क्या हुआ, माइनस का 25 इक्वल टू क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर ना। 144 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, 119 आएगा। और जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट। जैसे प्लस माइनस हो जाता है उसी तरह से स्क्वायर इधर आके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है ना। पी क्यू का वैल्यू कितना मिल गया, ऑप्शन डी मिल गया, रूट 119 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट। यहाँ पे ये टीपी और टी क्यू क्या है, 2 टेंजेंट है जो इक्वल होता है सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। सो दैट एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री, ये जो पी ओ क्यू है ये एंगल 110 है। देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, तो आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, पी टी क्यू ये एंगल। अब मान लीजिए कि ये इस एंगल का नाम थीटा लेट कर लेता हूँ, तो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये भी रेडियस है, टेंजेंट है, कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, पी टी क्यू ओ, एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। टोटल कितना बनेगा, 360। इसमें से आप क्या करिए, माइनस कर दिए, 90 90 180 और प्लस ये कितना 110। ठीक है, तो इसको जब प्लस करेंगे 360 माइनस 180 प्लस 110 कितना होगा, 290। चलिए इसको माइनस कीजिए, कितना मिल जाएगा आपका, 10 और 60 70। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। कुछ बहुत ज़्यादा इजी था। ये देखिए ये एंगल 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, 110 हुआ, तो टोटल तो 360 होता है। तो माइनस कर दीजिए, सबका सम लीजिए तो हो जाएगा 290 और 360 से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 70 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, फाइंड द एंगल पी टी क्यू। ये एंगल फाइंड करना है, पी टी क्यू ये एंगल फाइंड करना है। क्लियर है ना। ये एंगल क्या होता है, हमेशा इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है। हमेशा 60 का डबल होगा। मतलब ये 60 क्या है, ये जो भी यहाँ एंगल रहे डबल होगा। 60 का डबल क्या होगा, 120। नाउ अगेन क्या फाइंड करना है, टी पी ओ। तो टी पी ओ ये पूरा एंगल फाइंड करना है ना। ये पूरा कितना बनाएगा, रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितना बनाता है, 90 बनाता है। तो ये 60 है तो ये बचा कितना, 30 तो बचेगा, तभी तो 60 और 30 कितना होगा, 90 होगा। इसका आंसर क्या हो करेक्ट होगा, 120 एंड 30
ऑप्शन सी क्या हुआ यहाँ पे करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। एक सर्कल है और सर्कल में एक कोई लाइन है जो 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट ही बोलेंगे। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। तो यहाँ पे जो फिगर गिवन है इस फिगर के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो देखिए ये जो साइड है, ये पूरा साइड का नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है सी। तो ए प्लस सी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, बी प्लस डी के इक्वल होगा। इसको मैं डिस्कस किया हूँ बेसिक कंसेप्ट में। देखिए ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी टेंजेंट टू ए सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक सर्कल है, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2 है ना, 2 ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज, है ना। यदि मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस 3 है, ये भी रेडियस कितना है 3 है, तो बोला गया है कि यहाँ पे बताइए 2 टेंजेंट का बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब बताइए आप ही कितना डिस्टेंस होगा, 3 प्लस 3 क्या दिखाई दे रहा है, 6 ही तो इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसा ही आपके लिए अच्छा वीडियो जो है बनाऊंगा। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।